प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा 1.3 अलजेब्रा का एक्सरसाइज मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका टॉपिक है क्रैमर्स रूल। अगर जैसा तुम लोग भी ध्यान रखो, अगर क्रैमर्स रूल मुझे सीखना है तो मुझे एक्सरसाइज 1.3 सीखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसका क्या नाम है, इसका क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके तरफ से ये रूल बनाया गया है। तो ये रूल में होता क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले रूल को समझने के लिए कुछ चीज़ हमको समझना पड़ेगा। जैसा एग्जांपल मैंने लिखा हूँ 2x, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है बताओ? 2 मेरा क्या रहेगा? कोएफिशिएंट। सिखाया था ना परसों यार। कोएफिशिएंट क्या रहेगा मेरा? 2 रहेगा। x क्या है मेरा? वेरिएबल। ये चीज़ समझ में आ गई। तो 2 मेरा कोएफिशिएंट, x मेरा क्या है? वेरिएबल। तो क्रैमर्स रूल में भी नहीं सब सारी चीज़ें भी लगेगी। तो एक और चीज़ है मेरे पास 2x प्लस 3y। यहाँ पे भी मेरे पास कितना कोएफिशिएंट है? 2 कोएफिशिएंट है। पहला कोएफिशिएंट कौन सा है? 2 है, दूसरा 3 है। मतलब वेरिएबल के बाजू में अगर नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। अगर मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस 3y, अभी भी यहाँ पे मेरे पास कितना कोएफिशिएंट है? 2 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? 1 लिखते ना, याद है कि नहीं? तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और ये कौन सा है? 3 है। ठीक है, समझ में आया? तो कोएफिशिएंट क्या समझ में आ गया? तो x के बाजू में क्या है? कुछ नहीं लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 नहीं लिख, और यहाँ पे 3 है। समझ में आ गया? तो एक इक्वेशन में 2 कोएफिशिएंट आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक दूसरा 3 आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। समझ में आया? अब क्रैमर्स रूल क्या करता है वो देखते हैं हम लोग। क्रैमर्स रूल का क्या बोलना है? क्रैमर्स रूल पहचानना है। पूरे लेसन, पूरे 7 लेसन में ये जो तरीका है ना, बस ये लेसन में ही है, और तुमको कहीं भी क्रैमर्स रूल जैसा पार्ट मिलेगा नहीं। और तुमको देखो सिर्फ 2 लाइन है, ये यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, अगर तुम अपनी एक्सरसाइज देखोगे, क्वेश्चन आएगा सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल आएगा, या तो ऐसा कुछ लिखा होगा 3 4 2 7 सॉल्व कैसे सब करके लिखा होगा। एक मार्क में भी कभी कभी पूछता है इसको सॉल्व करो करके। तो एकदम बेसिक रूल है क्या करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का और इसको इससे मल्टीप्लाई करने का। समझ में आया? तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्लियर। इसको इससे मल्टीप्लाई करने का 2 मल्टीप्लाई बाय 4। बात समझ में आ गई? बीच में माइनस लगा देने का, एज पर रूल इसमें माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21 माइनस 8, आंसर आ जाएगा 21 माइनस 8, आंसर आ जाएगा 13। समझ में आया? तो एक बेसिक सा एक छोटा सा सम हो गया। अभी दूसरा ही देखो 1 7 5 माइनस 3। एक ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे करेंगे। तो इसको इससे ये तुमको ऐसा डॉटेड लाना नहीं है, मैं तुमको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल डालो, यहाँ पे तुम सबसे पहले इक्वल डालोगे तो क्या लिखोगे? 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ऐसा लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? इसको इससे वो मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 1 जा 3, माइनस में है तो क्या आएगा? माइनस 3 माइनस 35, 7 5 जा 35। तो माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये 38 हो जाएगा, और 35 की साइन बड़ी है। बात समझ में आ गई व्यूअर्स? तो देखो बहुत ही सिंपल वे में ये डिटर्मिनेंट्स मुझे पता करने बोला है। तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज अगर 1.3 निकालोगे तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 देखो कैसा दिख रहा है। कहाँ टेक्स्ट बुक ले लो। पहला क्वेश्चन क्या है बोल बच्चा? एक्सरसाइज 1.3 मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3। इसमें एक क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2, हाँ वाला क्वेश्चन बोल क्या है? -1 हाँ 7 -1 7 नीचे 7 2 4 ऐसा दिया हुआ है। अब उसको जैसा मैं सॉल्व करा था वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वल लिखना तुम लोगों को। 2 प्रोसेस है, एक तुम लोग इक्वल यहाँ से शुरू कर सकते हो, या तो एक इक्वल यहाँ बाजू से शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर जैसा 1 मार्क के लिए आ रहा है, 2 मार्क के लिए आ रहा है, तो अगर जैसा कुछ नहीं लिखा है तुमको क्वेश्चन ऐसा लिखना है, सोल्यूशन ऐसा लिखना। ठीक है, सोल्यूशन ऐसा लिख लोगे, इक्वल ऐसा भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मान लो सोल्यूशन लिखने का मगजमारी हो रहा था तो क्या करते हो? यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल लिख दो। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सेम क्या करेंगे? यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 4
-7 मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर ना बच्चा। तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, 1 4 4 माइनस में -14, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है 18 हो गया, लेकिन माइनस की साइन में। बस ये सिंपल था। सेकेंड सम ट्राई करोगे अपने से, अपने बुक में सेकेंड सम ट्राई करो। ठीक है, ये सॉल्व होएगा, आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। व्यूअर्स आप लोग भी सॉल्व करो, कमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताओ। बाकी बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्यों नहीं मैं बताया, डब्बे भरने का बहुत सिंपल है। जब तुम लोग को 2 आ जाएगा तो 1 तो तुम लोग ऐसे ही लिख लोगे। तो इसके लिए जल्दी से सॉल्व करके देखो। और जरा अभी टाइम पास नहीं, जल्दी जल्दी सम करने का। हो गया, कितना है नौशाद? 21 माइनस में कि प्लस में? प्लस में है, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेना, बाकी व्यूअर्स भी 21 आ रहा है मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स का, बाकी आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, मगर क्या अपॉन डाल के बच्चे लोग के सर पे गड़बड़ी डाल दिया। अभी यहाँ ध्यान दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, एकदम सिंपल वे में बताया था। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है ना, माइनस दे देंगे, फिर क्या आएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7/3 2 सा 6, ठीक है, माइनस 5 3 सा 15 3 2 सा 6। अच्छा, मैं 3 और 3 को काट सकता था। हाँ। अगर मैं चाहता तो मैं 3 और 3 को काट कर सकता। जैसा अगर मैं यहाँ पे समझ लो 5/3 है मल्टीप्लाई बाय 3/2 है, तो मैं अगर 3 3 कट करता तो क्या बचता मेरे पास? 5/2 बचता। तो 5/2 और 7/6, तो एक डिनोमिनेटर मेरा 6 हो जाता, एक डिनोमिनेटर मेरा 2 हो जाता। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, हाई मारी मगज मारी ज़्यादा बड़ा सम हो जाता। इसके लिए एकदम सिंपल ही, इसको काटने का नहीं, ऐसी सेम 6 6 रख देने का। तो 7 - 15/6 समझ में आ गया। तो क्या आ जाएगा 7 - 15, क्या आ जाएगा 7 - 15 -8/6, 7 में से 15 गया तो -8 बचा, -8/6। इसको हटा दो, ये वेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसको कट करेंगे, 2 के टेबल में दोनों जा रहा है। हाँ। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या है -4/3। क्लियर हो गया? हाँ, इसको लिख लो चलो अपने बुक में, एक बार देख लो फिर लिखना चालू करो। उसको देख देख के मुंडी उठा के कॉपी नहीं करने का। व्यूअर्स आप लोग भी स्क्रीनशॉट निकाल के ऐसा प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ एक बार देख लो कैसा फॉर्मेट है, पॉज करके उसके बाद आप लोग स्टार्ट करो लिखना। समझा दिव्या हो? देखो अभी यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 3, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्रैमर्स रूल करके बोला है। अब ये होता क्या, मैं तुमको पहले वो बताता हूँ। एग्जाम में ना लास्ट टाइम भी 2 मार्क का एग्जाम में आता सम कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये वाले बोर्ड में आया था 2024 के, समझे। अभी 25 वाले बोर्ड में भी आ सकता है, भरोसा नहीं, 2 मार्क का ही देता है। तो इसका पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये समझाता क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही करता हूँ डायरेक्ट मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है ये, 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पकड़ इसको। तो याद रखो क्वेश्चन ऐसा आया, सबसे पहला क्या लिखने का? सोल्यूशन। सबसे पहला काम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। आंसर मैथमेटिक्स में नहीं चलेगा व्यूअर्स, आप लोगों को भी बता दूं और आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद है ना, ये दो इक्वेशन दिया कि नहीं, इधर देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक है, कॉमा लगा, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक आ गया। तो 2 इक्वेशन है, सबसे पहले इसको एक के नीचे एक लिख देंगे। 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। ये 2 इक्वेशन बना। मुझे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y के अंदर जो वैल्यू बैठेगी उसको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम क्या अपना, सबसे पहला काम क्या किया हम लोग ने, बताओ यहाँ पे क्या किया? हाँ, क्वेश्चन को लिखे ना, एक के नीचे एक लिखे। तो सोच क्या रहे हो? सबसे पहला काम किया कि हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखे, एक के नीचे एक लिखे, सबसे पहला काम किया। तो यहाँ पर देखने का, अभी देखो हम लोग को 3 चीज़ फाइंड करना है। एक पहला चीज़ आता है डी,
डी माने डिटर्मिनेंट। पहला चीज क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करना है डी एक्स, फिर फाइंड करना है डी वाई। समझ में आया क्या, तीन चीज फाइंड करना है, पहले डी फाइंड करना है, डी एक्स डी वाई। तो तीनों में ना ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा और ये ऐसा लगेगा, तीनों में ऐसा होगा। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। डी में ना, डी में ये नंबर को नहीं लिखने का, ये नंबर क्या इक्वल के बाद 10 और 5 है ना, इसको नहीं लिखने का। क्या लिखने का मालूम है, 3 4 3, नीचे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4 नहीं है, -4 है, ध्यान से देखो है ना, -4, यहाँ पे क्या है 3, सिर्फ 3 है तो प्लस नहीं लिखने का, 3 मतलब प्लस ही हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी देखो दो साइड माइनस माइनस बाजू में आ गई ना, तो उसको ब्रैकेट में रख लो बस ऐसा, खाली बॉक्स में डाल दिया, कुछ किया नहीं मैंने। 9 हो गया माइनस 4 4 जा 16 होता है, तो -16 होता है, -16। दो माइनस बाजू बाजू में नहीं आ सकते, लिखना तो ब्रैकेट में लिखो। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 16 = 25। अच्छा डी में मैंने क्या नहीं लिया, इसको नहीं लिया, समझ में आया। अब क्या ले रहे हैं हम लोग, x ले रहे हैं, तो x में ना ये वाले पार्ट को नहीं लेंगे, पहले पार्ट को x में नहीं लेंगे। तो x में पहले पार्ट को क्या, जब यहाँ पे ये हट रहा ना, तो ये वाला पार्ट ना इधर आ जाएगा, तो पहला क्या लिखेंगे इधर 10, फिर 5, y क्या है मेरा -4 और 3, तो -4 और 3, समझ में आया। x यहाँ से हट गया था ना, तो इसके लिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिखे। अगर मान लो y हट गया है तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ लिख देंगे, सेकंड वाले पार्ट में लिखेंगे। तो 10 अभी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, अभी सेम फॉर्मूला, -4 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा ब्रैकेट में क्यों लिया, दी मालूम पड़ा, 2 बार माइनस है, समझ, ये फंडा व्यूअर्स आप लोग भी ध्यान में रखो। तो 30 माइनस माइनस, हाँ तो देखो 30 माइनस 4 5 -20, करेक्ट। तो 30 + 20 क्या हो गया मेरा 50। क्लियर हो गया। अब डी वाई आया, तो वाई में क्या नहीं लेंगे हम लोग, वाई नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, तो क्या क्या बचा, पहले एक्स की जगह में लिख लो, 3 4 10 5, समझ में आया। अच्छा अब इसको चेक करना कि सर हम लोग ये सही करें, कैसे मालूम पड़ेगा। तो याद रखो इसका पहला लाइन क्या है, डी का 3 4, और इसका पहला लाइन क्या है 10 5, तो इसका पहला लाइन यहां लिख दो, इसका पहला लाइन यहां लिख दो, ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो। देखो इसका पहला लाइन क्या है 10 5 है, वो तुम लोग यहां लिख सकते हो, इसका पहला लाइन देखो 3 4 यहां लिख सकते हो। तो y पता करने के दो तरीके, ये तो हाथ रख के ये दो नंबर यहां लिख दो, ये दो नंबर यहां लिख दो, और दूसरा तरीका क्या है, इसका पहला लाइन लिख दो, इसका पहला लाइन लिख दो, समझ में आया। और d और dx को बताने के लिए, d और dx कैसा मतलब सही हो रहा है, इसकी देखो दूसरी लाइन हमेशा सेम रहेगी, दिख रही है, d और dx की तो दूसरी लाइन हमेशा सेम है। तो एक सिस्टम है, तुम लोग दिमाग में रखो, बाकी इतना कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, सेम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। अभी छोटे नंबर से बड़े को माइनस करेंगे, तो आप लोगों को मेरा बेसिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ये सब क्या हो रहा है माइनस में। तो इसमें अभी हम लोग को आंसर आ जाएगा -25। छोटा नंबर बड़े को माइनस करे, ये सब मैंने वीडियोस बनाया व्यूअर्स, बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 देखना जरूरी है। इतना हम लोग को मिल गया। अभी लेकिन हम लोग x और y मिला क्या, अभी तक हम लोग को x और y नहीं मिला, तो x लिखेंगे, x इक्वल टू फॉर्मूला, ये अब ये फॉर्मूला x क्या है, dx/d, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है dx/d, तो dx कितना मिला 50 अपॉन d कितना मिला 25, है ना। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 बराबर, तो इक्वल टू 2, मतलब x कितना मिला हम लोग को 2। y इक्वल टू, y का फॉर्मूला क्या लग रहा है देख के, y का फॉर्मूला बता दो व्यूअर्स, dy/d, तो dy कितना मिला -25 अपॉन 25, 25 1 जा मिला, तो आंसर आया -1, करेक्ट है। 25 के साथ 1 माइनस भी था ना, इसके लिए -1। तो अभी यहाँ पे तुम लोग देखो x, y इक्वल टू
क्या मिला x मुझे, x मुझे क्या मिला 2 मिला, y मुझे क्या मिला -1। तो 2 कॉमा एक्स पहला ना, इसके लिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 कॉमा -1 इज ए सोल्यूशन सेट। ये लास्ट स्टेटमेंट बोलते हैं ना, आंसर का लास्ट स्टेटमेंट लिखो, आंसर का लास्ट स्टेटमेंट लिखो, तो मैथमेटिक्स का लास्ट स्टेटमेंट है, स्क्रीन पे है ना ये सब। तो याद रखो x कॉमा वाई इक्वल टू 2 कॉमा -1 है ना, इज ए सोल्यूशन सेट। इज ए सोल्यूशन पे भी तुम लोग रुक सकते हो, सोल्यूशन सेट पे भी रुक सकते हो। तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ क्रैमर्स रूल में हो क्या रहा है। सबसे पहला स्टेप, दोनों को साथ में लो, एक के नीचे एक लिखो, समझ में आ गया। पहला स्टेप पे क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, फिर dy फाइंड करना है। आवाज से बोलने का, d फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, फिर dy फाइंड करना है। d फाइंड करने के लिए लास्ट वाला पार्ट नहीं लेंगे, इसको सेम जब हम लोग कर रहे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, उसको ऐसा करेंगे। dx में हम लोग क्या x वाला पार्ट नहीं लेंगे, अच्छा x वाला पार्ट नहीं ले रहे तो उसके बदले क्या ले लेंगे, इसको उठा के यहाँ ले लेंगे। तो देखो हम लोग ने ऐसे ही किया, y में y वाला पार्ट नहीं लिया है ना, लास्ट में क्या आ गया x और y। इसको एक लाइन में ऐसा सीधा सीधा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे बुक में ये कर लो, इतना प्रॉपर लिखोगे, 2 मार्क का सम है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम है क्रैमर्स रूल का, इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। जिससे ऊपर वाला जो हम लोग सॉल्व किया उसको डिटर्मिनेंट्स था, बट ये क्रैमर्स रूल का ये तरीका है प्रॉपर, समझ में आया। तो पहला सम बहुत ही बेसिक है, लिख लो इसको। आधे लोग जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए रिवर्स लोग स्क्रीनशॉट लिख लो, बाकी जो ऑफलाइन पढ़े वो लिख लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड वाला है। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है ना x और y के फॉर्मेट में तो है, मगर नंबर इधर उधर दिख रहा है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम उतारेंगे 4x प्लस 3y। अच्छा नंबर उस तरफ होता है इक्वल के, नंबर क्या होता है इक्वल के उस तरफ होता है ना, तो ये -4 इधर है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, समझ में। पहले पार्ट में क्या होगा, सेकेंड में क्या होता है 6x तो है, y वाला पार्ट उस तरफ है ना, उसको इस तरफ लाना पड़ेगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा ये +5y इक्वल टू 8। बात समझ में आ गई। तो देखो इधर माइनस था, इधर आ गया तो प्लस, तो 0 + 4 4 ही होता है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा। तो 8 अपनी जगह ये, लेकिन ये माइनस इधर था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अभी देखो 3 चीज सॉल्व करना है अपने को, क्या सॉल्व करना है, d फाइंड करना है, dx फाइंड करना है। अच्छा dx लिखते हो dy लिखते हो तो याद रखो x नीचे होना चाहिए। कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, d ऐसा लिखेंगे x ऐसा लिखेंगे, तो ये रॉन्ग है। क्या होना चाहिए d और x ऐसा। बात समझ में आ गई सबको। और dy और दूसरा क्या होना चाहिए मेरा, x होगा y होगा, है ना। अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं आता, d में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्या ले लेंगे 4 6 3 5 बराबर। तो 4 × 5 -6 × 3, या तो 3 × 6 लिखो, हमेशा ऐसे ऊपर वाले पार्ट को नीचे लिखो। ऐसा लिखेंगे तो भी राइट है, 6 × 3 भी राइट है, 3 × 6 भी राइट है, लेकिन आदत ही रखो कि ऊपर वाले नंबर से नीचे को मल्टीप्लाई करो, ऐसा नीचे जाओ। तो 4 5 20 -18, आंसर आया मेरा 2। समझ में आया। dx में x वाला पार्ट हटा दो, अब क्या लेंगे बदले में 4 8, क्या ले लेंगे यहाँ पे 4 और 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 5। समझ रहे ना दिव्या, 4 5 यहाँ पे भी आया, -8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आएगा 5 4 20 -24, तो -4 आया। अब dy में क्या ज़्यादा सोचने का नहीं, इसकी पहली लाइन और इसकी पहली लाइन। तो इसकी पहली लाइन क्या है 4 6, अगर यहाँ से मैं हटा दूँ देखो 4 6 ही आ रहा है पहली लाइन, तो 4 6। दूसरा क्या आ रहा है, इसकी पहली लाइन क्या है 4 8, देखो 4 8, देखो 4 6 4 8, वही चीज़ आ गई इधर भी। तो यहाँ पे ले लेंगे अपन स्टार्ट, 4 × 8 -4 × 6, तो 8 4 32 होता है, -6 4 24, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 32 - 24 आंसर आता है 8, ठीक है। इसको 8 अगर हम लोग रखेंगे तो इसका माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या आंसर मिल जाएगा 8 आंसर मिल जाएगा। 32 - 24। x का फॉर्मूला क्या है dx/d बराबर y का फॉर्मूला dy/d
यही सिंपल है। अभी dx कितना मिला मुझे, -4, तो -4 ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा 2 आएगा, d मेरा 2 है, करेक्ट। 2 1 2, 2 2 4, तो -2, ये माइनस पड़ा हुआ इसके साथ। अभी दूसरा dy क्या है मेरा 8 है, और d क्या है मेरा 2 है, तो फिर से कट करो, 2 1 2, 2 4 8, तो y कितना मिला मुझे 4, तो एक मिला -2, दूसरा मिला क्या 4, -2 और 4 इज ए सोल्यूशन। ठीक है, ये मेरा सेकंड वीडियो था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, सेम ये फॉर्मेट में नीचे जाने दो, पेज बाय पेज। अच्छा, अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ना m और n बताया है, x और y नहीं आया है, जैसा लिखा है 2m प्लस, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखोगे ना 4m प्लस 6n माइनस 54, तो m और n आया तो घबराने का नहीं, सेम आएगा, d आएगा, dx dy x और y, तो मतलब मेरा m क्या हो जाएगा x हो जाएगा, n क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इतना ही सिंपल है बस, बाकी कंसेप्ट सेम है। लास्ट वाला सम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने बता दिया बोर्ड पे, 5 का कंसेप्ट बता दिया, वो भी सेम है। तो 3 वाला 4 वाला 5 वाला होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 होमवर्क है आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नया है, डिवाइड वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देखो कैसे, वो भी एकदम सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहला वाला पार्ट तो परफेक्ट है, दूसरे वाले पार्ट में भाई अपॉन आ गया, डिवाइड डिनोमिनेटर आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2, मतलब क्या डिवाइड हो रहा है नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, इसका हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे सब में 2। अगर मान लो यहाँ 5 होता तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं सब में 5, अगर यहाँ पे 7 होता तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 7। अभी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, ऊपर नीचे का 2 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये और ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। बात समझ में आ गई, एक इक्वेशन 3 बन गया कि नहीं बन गया, हाँ। एक और इक्वेशन अपने बनाया था, इसको ऊपर ही लिख लो जैसा था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 2 इक्वेशन हम लोग नीचे नीचे ऊपर लिख दिए कि नहीं लिख दिए, 1 3 ऐसा सब लिख दिया। अच्छा, ये ऑप्शनल है, इक्वेशन 1 कैसा लिखना नहीं लिखना तो भी चलेगा क्रैमर्स रूल में। अभी नया इक्वेशन बना यहाँ पे, 1 2 तो दिया हुआ था, तीसरा हम लोग ने नया बनाया, इसके लिए इसको 3 लिखना पड़ा, नहीं लिखते तो भी चलता। अभी सेम क्या फाइंड करना है, d dx dy, सेम पहले जैसा ही, पहले क्या लिखेंगे d में ये 2 हटा देंगे, 2 2 3, यहाँ कुछ नहीं है ना, क्या लिखेंगे 1, 2 2 3 माइनस 1, माइनस में ना बच्चा, तो -1 लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2, लेकिन माइनस में है, -6, तो आंसर क्या आ जाएगा -8, माइनस माइनस क्या है प्लस, बेसिक वाला मेरा वीडियो देख लो। अब इसमें क्या आ रहा है, x हट गया तो x वाला पार्ट हट गया, तो x का ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 1, इसके साथ सेम रख दो, 3 -1 बराबर ना। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर, तो -2 -3, 3 1 3 होता ना, तो आ गया -5। कुछ डाउट है अभी तक का? अभी तीसरे में y में क्या होता है, इसका पहला लाइन इसका पहला लाइन, 2 2 2 1 2 2 2 1 बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर, 2 - 4 आंसर क्या आ जाएगा
-2। यहाँ तक पक्का क्लियर हो गया तुम लोग को? डी डी एक्स डी वाई। खाली हम लोग को प्रॉब्लम यही थी यहाँ पे, बस ऐसा सिचुएशन आ गया, अपॉन में आ गया तो क्या करे करके। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को जो वीडियोस सिखाया पहले सारे वीडियोस को देख लो। अभी क्या फाइंड करेंगे? एक्स फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? डी एक्स अपॉन डी। वाई का फॉर्मूला क्या है? डी वाई अपॉन डी। तो डी एक्स कितना मिला मुझे? -5 अपॉन डी कितना मिला मुझे? -8। तो -8, तो यहाँ पे कुछ कट रहा नहीं लेकिन माइनस हट जा रहा है, माइनस माइनस, तो क्या बोला? 5 अपॉन 8। वाई क्या मिला मुझे? -2 अपॉन डी कितना मिला? -8। यहाँ क्या क्या कट रहा है? माइनस माइनस तो कट ही रहा है। 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो 1 अपॉन 4। तो क्या मिला मुझे? 5 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 4 इज ए सॉल्यूशन सेट। समझ में आया? तो देखो ये मेरा 1.3 खत्म होता है यहाँ पे। तो आप लोगों को 3 होमवर्क दिया। अभी होमवर्क दिया इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और से उठा के कॉपी कर रहे हो, कहीं गाइड से निकल के कॉपी करो। ट्राई करो, नहीं जमता है तो मुझे व्हाट्सएप डीएम जो करना करो, इंस्टा करो या इसमें कमेंट करो, मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। मैं आप लोग को इसका भी डिटेल और आप लोग को पर्सनली मैं आपको वीडियोज़ में वो करके मैं पूरा पढ़ा दूंगा आप लोग को। तो जितना मैं पढ़ा है उसको आप एकदम प्रॉपरली फॉर्मेट में फ्लो में रखो। याद रखो डी डी एक्स डी वाई एक्स और वाई, ये 5 चीज़ मुझे मिलना ही मिलना है। डी डी एक्स डी वाई एक्स और वाई, ये 5 ही चीज़ ढूंढना है। तो इसी के साथ ये वीडियो को भी, ये सम को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको और अच्छा हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को देखते रहो। 1.3 खत्म हो गया, मैं जल्द नए वीडियो के साथ आऊँगा। अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करूँगा। अभी प्रॉपर फ्लो तो बन चुका है अभी, और आगे आगे भी मैं प्रॉपर वे में आप लोग की मदद करने के लिए रेडी हूँ। हो सके पॉसिबल हो तो मैं आप लोग के लिए साइंस के लिए एक सर को अपॉइंट करके उनसे साइंस करवाऊँगा। हिंदी के लिए कोई सर होगा, इंग्लिश हिंदी में हर एक सर लैंग्वेज हर एक सब्जेक्ट्स का रहेगा। इवन मैं 12th स्टैंडर्ड, BSc IT, BCA, BTech ये सब लोग की भी मैं हेल्प कर रहा हूँ साइड बाय साइड। तो आप लोग को बस थोड़ा प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो मेरे वीडियो को आप देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना फटैक देने से।